नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स शाखा लेखे। तो कोई व्यापारी अपने व्यापार में अपने विक्रय में वृद्धि करने के लिए किसी अन्य स्थान पर एक ब्रांच खोल देता है, शाखा खोल देता है, और जो वो शाखा है उस शाखा पर या तो वो शाखा पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय पर आश्रित हो या फिर वो शाखा कुछ मामलों में स्वतंत्र होगी। तो दो प्रकार की शाखाएं हैं, एक तो आश्रित शाखाएं और दूसरी स्वतंत्र शाखाएं। तो आश्रित शाखाएं प्रत्येक कार्य के लिए प्रधान कार्यालय पर आश्रित होती है, जबकि स्वतंत्र शाखाएं कुछ कार्यों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है तथा अपनी पुस्तकों के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए भी वो स्वतंत्र होती है। वो अपने स्तर पर ही सारी चीजें करती है, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर पुस्तकें रखती है, जनरल एंट्री करती है, खाते बनाती है, तलपट तैयार करती है और फिर जो है अंतिम खाते बनाती है, लाभ हानि खाता और जो है चिट्ठा बनाती है। तो हम पहले बात कर रहे हैं आश्रित शाखाओं की। तो आश्रित शाखाएं जो है, आश्रित शाखाओं में आश्रित शाखाओं का लेखा पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय द्वारा रखा जाता है। तो जब आश्रित शाखाओं का लेखा पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय के द्वारा रखा जाता है तो वहां पे तीन विधियां अपनाई जा सकती हैं प्रधान कार्यालय के यहां। पहली, शाखा देनदार पद्धति, दूसरी स्टॉक एवं देनदार पद्धति और तीसरी अंतिम खाता विधि। तो हम पहले बात कर रहे हैं ब्रांच डेटर्स मेथड। शाखाएं पूर्ण रूप से अपने लेखांकन के लिए, अपने अकाउंटिंग के लिए प्रधान कार्यालय पर निर्भर होती है। शाखा के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती, केवल कुछ याददाश्त के लिए कुछ पुस्तकें रख ली जाती है, जैसे विक्रय पुस्तक है, देनदार की पुस्तक है या फिर रोकड़ पुस्तक है, ये केवल याददाश्त के लिए रखी जाती है। तो सारी अकाउंटिंग, आश्रित शाखाओं की सारी अकाउंटिंग प्रधान कार्यालय द्वारा, हेड ऑफिस द्वारा की जाती है। और हेड ऑफिस द्वारा शाखा कार्यालय, जो शाखा है, शाखा के अकाउंटिंग करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि शाखा लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में, यानी कि शाखा ने कितना लाभ कमाया या फिर शाखा हानि की स्थिति में है। तो शाखा की लाभ हानि की स्थिति का पता करने के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में, हेड ऑफिस में शाखा के संबंध में शाखा खाता बनाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं शाखा देनदार पद्धति की। यहां पर शाखा को देनदार के रूप में दिखाया जाता है। अब शाखा देनदार पद्धति में जब शाखा खाता बनाया जाता है शाखा देनदार पद्धति के आधार पर, तो यहां पर भी दो स्थितियां हो सकती है कि जब शाखा को माल, क्योंकि शाखा जो भी माल बेचेगी वो प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को भेजा जाता है, तो जब शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को जो भी माल भेजा जा रहा है वो लागत मूल्य पर भेजा जा रहा है। जिस लागत पर प्रधान कार्यालय द्वारा, व्यापारी द्वारा खरीदा जा रहा है, उसी लागत पर जो है शाखा को माल भेजा जाए, पहली स्थिति हो सकती है। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब शाखा को माल विक्रय मूल्य पर, यानी लागत में लाभ का 1% जोड़कर विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है। क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा की पुस्तकें शाखा देनदार पद्धति के आधार पर रखी जाती है, ब्रांच डेटर्स मेथड के आधार पर रखी जाती है, और शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है, तो किस प्रकार से जो है जनरल एंट्रीज प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के लिए की जाती है। जो भी शाखा के साथ व्यवहार हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी स्थितियां पैदा हुई हैं, उनके संबंध में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती है जब शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जब शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है। तो जिस प्रकार से जो जनरल प्रविष्टियां जब शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है, उसी प्रकार से जनरल प्रविष्टियां जब शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है की जाएंगी। यानी कि जो जनरल एंट्रीज करने में, जनरल एंट्रीज के संबंध में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि कुछ चीजें हमको विक्रय मूल्य पर दिखानी पड़ेंगी। जब हम जो माल लागत मूल्य पर भेज रहे हैं उसको लागत मूल्य पर दिखा रहे हैं, जबकि जब माल शाखा को विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है तो जब एंट्री की जाएगी तो एंट्री विक्रय मूल्य पर की जाएगी।
यानी शाखा खाता बीजक मूल्य पर बनाया जाता है, विक्रय मूल्य पर बनाया जाता है। कौन कौन सी मदें हैं जो प्रभावित होंगी? हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में कि एक तो ब्रांच का स्टॉक प्रभावित होगा, ब्रांच का स्टॉक प्रभावित होता है। ब्रांच का स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच के पास जो माल भेजा गया है उसका ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रभावित होता है। जब माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है माल का और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दोनों ही लागत मूल्य पर होते हैं। लेकिन जब शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है तो ब्रांच के पास जो स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है वो दोनों ही विक्रय मूल्य पर होते हैं। तो जब विक्रय मूल्य पर माल भेजा जाएगा तो एक तो स्टॉक प्रभावित होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। दूसरा, जो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जब शाखा को माल भेजा जाता है तो एंट्री की जाती है, ब्रांच को डेबिट किया जाता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, एक खाता खोला जाता है गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट जिसको क्रेडिट किया जाता है। तो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जब लागत मूल्य पर माल भेजा जाता है तो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। लेकिन जब शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाएगा तो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट में जो अमाउंट लिखा जाएगा वो विक्रय मूल्य पर लिखा जाएगा। और तीसरा, जब माल वापस आता है शाखा से तो भी गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट ही प्रभावित होता है। तो चार जो आइटम्स हैं, जो चार मदे प्रभावित होगी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट जब शाखा को माल भेजा जाता है, और जब शाखा से माल वापस आता है, जब शाखा प्रधान कार्यालय को माल रिटर्न करती है तो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, वो जो रिटर्न माल आया है वो भी विक्रय मूल्य पर ही वापस आता है। तो हमने बात की है कि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि शाखा की लाभ अथवा हानि की स्थिति का पता करना। तो लाभ अथवा हानि की स्थिति जानने के लिए हम क्या करेंगे, अगर शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जा रहा है, यानी कि लागत मूल्य में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर माल भेजा जा रहा है, तो वो जो लाभ की राशि है, जो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो माल ब्रांच को भेजा गया है वो, या जो फिर माल ब्रांच से रिटर्न आया है, उसमें जो लाभ की राशि है, उस लाभ की राशि के संबंध में हमको एडजस्टमेंट समायोजन करना होगा, उस लाभ की राशि को निकाल देना होगा। और उस लाभ की राशि के संबंध में एडजस्टमेंट करने के बाद में हमको, अगर ब्रांच अकाउंट बनाया जाए तो जो है ब्रांच की लाभ अथवा हानि की स्थिति का पता लग जाता है। तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ एंट्रीज होती है और वो रिवर्स एंट्रीज होती है। वो जो एंट्री मुख्य मद के लिए की जाती है, जो मुख्य ट्रांजैक्शन के लिए की जाती है, उसकी रिवर्स एंट्री लाभ की राशि से की जाती है, जिसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज अब उसके संबंध में एक क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करके देखेंगे, जिससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जब विक्रय मूल्य पर माल भेजा जाता है तो शाखा के संबंध में किस प्रकार से लाभ अथवा हानि ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है और क्या एडजस्टमेंट किया जाता है जो विक्रय मूल्य में लाभ की राशि जुड़ी हुई है उसके संबंध में। 5वां क्वेश्चन है, निम्न विवरण से मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता, यहां पर शाखा खाता बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, और कहा गया है कि ब्रांच अकाउंट को बीजक मूल्य पर यानी विक्रय मूल्य पर ही बनाना है। और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट हमको एक शाखा समायोजन खाता बनाकर एडजस्टमेंट्स करने हैं। जो विक्रय मूल्य में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उसके संबंध में जो एडजस्टमेंट करने हैं वो शाखा समायोजन खाता बनाकर करने हैं। चाहे तो हम शाखा खाता में ही वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं और लाभ अथवा हानि ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कहा गया है कि एक शाखा समायोजन खाता अलग से बनाना है। तो शाखा समायोजन विधि इसको कहते हैं, शाखा समायोजन खाता विधि कहते हैं। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2018, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो विक्रय मूल्य पर है, एट इनवॉइस प्राइस बीजक मूल्य पर है। हमने बात की थी कि जब माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाएगा तो एक मद प्रभावित होगी, वो होगी ओपनिंग स्टॉक। ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी विक्रय मूल्य पर ही दर्शाया जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस पे है स्टॉक एट ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 3600 रुपए का। डेटर्स ऑफ ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2018, तो जो देनदार है ब्रांच के पास वो उनका ओपनिंग बैलेंस है 6000 रुपए का। पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2018, और जो फुटकर रोकड़ है ब्रांच के पास, ओपनिंग जो बैलेंस है जिस उसका है 60 रुपए। गुड सेंट टू ब्रांच, दूसरा हमने बात की थी कि एक मद प्रभावित होती है गुड सेंट टू ब्रांच। गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो ब्रांच है वो यहां पर ओपनिंग, वो यहां पर इनवॉइस प्राइस पर है, विक्रय मूल्य पर है। तो 60,000 रुपए विक्रय मूल्य का माल ब्रांच को भेजा गया है प्रधान कार्यालय से।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से कैश रिसीव हुआ है कैश सेल्स के बदले, और जो डेटर से कैश कलेक्ट हुआ उसके बदले 54,000 रुपए का। चेक्स सेंट टू ब्रांच, चेक्स भेजे गए हैं ब्रांच के खर्चों के लिए, ब्रांच को सैलरी के लिए, रेंट के लिए और पेटी कैश के लिए 2320 रुपए के चेक्स भेजे गए हैं। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 2018, वर्ष के अंत में जो स्टॉक है ब्रांच के पास वो दिया गया है, और वो भी विक्रय मूल्य पर है, क्योंकि माल विक्रय मूल्य पर भेजा जा रहा है, तो इनवॉइस प्राइस पर है। ये 6000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच के पास। डेटर्स एट ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है डेटर्स का 9600 रुपए का, और पेटी कैश का बैलेंस दिया गया है 40 रुपए का। हमको शाखा खाता बनाना है और वो बीजक मूल्य पर बनाना है, तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। और ये ब्रांच का नाम नहीं दिया गया है कि कौन सी ब्रांच है, तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, और ये ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे विक्रय मूल्य पर, यानी कि जो भी मदे हैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की, वो सभी के सभी हम विक्रय मूल्य पर ही लिखेंगे इसमें। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जो एक खाते का, जो एक अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट होगा। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। 1/1/2018 को ओपनिंग बैलेंस है ब्रांच का 3600 रुपए। तो पिछली क्लासेज में हमने बात की थी कि जो ओपनिंग बैलेंस है संपत्तियों का, उसके संबंध में एंट्री की जाती है, ब्रांच को डेबिट किया जाता है और सभी संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है। तो जो ब्रांच स्टॉक है उसको क्रेडिट किया जाएगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच का जो ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का वो 3600 रुपए का है। बीजक मूल्य पर शाखा खाता बनाना है, ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस, यानी विक्रय मूल्य पर। तो 3600 रुपए का ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है। डेटर्स, ब्रांच डेटर्स, सभी संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है, जो भी संपत्तियां हैं ब्रांच के पास प्रारंभ में, उनसे ब्रांच को डेबिट किया जाता है और संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए डेबिट साइड में हम दिखाएंगे सभी संपत्तियों को, क्योंकि ब्रांच को डेबिट किया गया है ब्रांच अकाउंट को। तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 6000 रुपए के ब्रांच के डेटर्स हैं, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस। टू पेटी कैश, पेटी कैश है फुटकर जो रोकड़ है ब्रांच के पास वर्ष के प्रारंभ में, वो है 60 रुपए की। गुड सेंट टू ब्रांच, जब ब्रांच को माल भेजा जाता है तो ब्रांच को डेबिट किया जाता है और गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है 60,000 रुपए विक्रय मूल्य का माल भेजा गया है ब्रांच को। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से पैसा आया है। ये तो सारी एंट्रीज 1 तारीख की हैं, ये डेट नहीं दी गई है। और ब्रांच से पैसा आया है बाय कैश अकाउंट। जब ब्रांच से पैसा आता है तो कैश को डेबिट किया जाता है और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। तो ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हमने इधर ब्रांच को क्रेडिट किया है बाय कैश अकाउंट, और कैश रिसीव हुआ है 54,000 रुपए का, 54,000 का। चाहे तो अलग अलग दिखा सकते हैं, कैश सेल्स का पैसा, कैश फ्रॉम डेटर्स, टोटल 54,000 रुपए का आया है। ऐसे यहां पर इनर कॉलम में दोनों मदें अलग अलग दिखाई जा सकती हैं। चेक सेंट टू ब्रांच, अब ब्रांच को चेक्स भेजे गए हैं, ब्रांच को पैसा दिया गया है, तो ब्रांच डेबिट होगी और बैंक जो है क्रेडिट होता है। तो ब्रांच डेबिट होगी तो ब्रांच के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। चाहे तो यहां दिखा सकते हैं चेक्स सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरीज, रेंट और पेटी कैश। तो टू बैंक अकाउंट 2320 रुपए के चेक्स भेजे गए हैं, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। स्टॉक एट ब्रांच,
अब जो भी वर्ष के अंत में जो संपत्तियां हैं उनसे संपत्तियों को डेबिट किया जाता है और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए जो वर्ष के अंत में जो संपत्तियां हैं उन सभी को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि संपत्तियों को डेबिट किया जाता है और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये सभी संपत्तियां दिखाई जाएंगी 31/12/18 को बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट और बाय ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। 6,000 का क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच के पास, 9,600 रुपए के डेटर्स हैं और पेटी कैश है 40 रुपए का। अब ये जो ब्रांच का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और ये जो ब्रांच को माल भेजा गया है 60,000 रुपए का, ब्रांच से माल रिटर्न नहीं आया है। केवल 4 मदें प्रभावित होती है जब माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य पर होती है ये 4 मदें। एक तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का, एक क्लोजिंग स्टॉक और गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो माल भेजा जाता है, या फिर ब्रांच से माल रिटर्न आता है तो वो भी 4 मदें। तो यहां पर ब्रांच से माल रिटर्न नहीं आया है, तो इन 3 ट्रांजैक्शंस में, इन 3 आइटम्स में जो है लाभ की राशि जुड़ी हुई है। तो हम चाहें तो लाभ की राशि ज्ञात करके और इसी ब्रांच अकाउंट में हम जो है एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं और लाभ अथवा हानि ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शाखा समायोजन खाता बनाना है, तो हम शाखा समायोजन खाता बनाएंगे। तो जो भी बैलेंस आता है इसका डेबिट या क्रेडिट, वो बैलेंस हम शाखा समायोजन खाता ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखते हैं क्या बैलेंस आ रहा है। टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करते हैं 3,600 प्लस 6,000 प्लस 60 प्लस 60,000 प्लस 2,320। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 71,980 रुपए, और इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल घटा देते हैं 54,000, 6,000 माइनस 9,600 माइनस 40, यानी कि 2,340 रुपए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो 2,340 रुपए को हम ट्रांसफर कर देंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, शाखा समायोजन खाते में ट्रांसफर कर देंगे 2,340 रुपए का, 2,340 रुपए का डेबिट बैलेंस, और टोटल लगा देंगे 71,980 रुपए का। अब जो ब्रांच के स्टॉक में या जो ब्रांच को माल भेजा गया उसमें जो भी लाभ की राशि जुड़ी हुई है उसके संबंध में समायोजन अब किया जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ये जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ है 2,340 रुपए का, ये बैलेंस लिखेंगे। यानी कि ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, ब्रांच में डेबिट पक्ष ज्यादा था, तो डेबिट पक्ष का टोटल ज्यादा था, तो जो बैलेंस था डेबिट बैलेंस वो हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ब्रांच अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अगर शाखा समायोजन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है तो ये बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया, डेबिट साइड में आएगा ये हम दिखाएंगे 31/12/18 को वर्ष के अंत में टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट से जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ये ट्रांसफर हुआ है 2,340 रुपए। ब्रांच का जो डेबिट बैलेंस है वो हमने
ट्रांसफर कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 2340 रुपए। अब हमको एडजस्टमेंट करना है, यानी कि ब्रांच के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में और जो ब्रांच को माल भेजा गया है उसमें जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उसके संबंध में एडजस्टमेंट करना है, यानी कि जो जिस प्रकार से एंट्री की जाती है उसकी रिवर्स एंट्री करनी है। यानी कि जो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक के संबंध में एंट्री की जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट। हम समझते हैं उदाहरण के लिए कि जैसे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये एंट्री की जाती है। यानी ब्रांच जब ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग जो प्रारंभिक शेष होता है संपत्तियों उनको सबको क्रेडिट किया जाता है और ब्रांच को डेबिट किया जाता है। तो ब्रांच को डेबिट किया जाएगा और ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो यहां पर जो ब्रांच स्टॉक में, ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक में 3600 रुपए में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उसको हम इसमें से हटाने के लिए एक रिवर्स एंट्री पास करेंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे लाभ की राशि से, जो 3600 रुपए में जो लाभ की राशि सम्मिलित है उससे डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। ब्रांच अकाउंट या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे 1 जनवरी 2018 को बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक, यानी कि अगर ये ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो हम ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे केवल लाभ की राशि से, जो 3600 रुपए में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है उससे। है बुक में दिया गया है कि जो प्रधान कार्यालय है वो ब्रांच को प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत पर 20% लाभ जोड़कर भेजा जाता है। यानी लागत पर 20% लाभ जोड़कर शाखा को माल भेजा जाता है, जो कि बीजक मूल्य है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है, लागत में 20% लाभ जोड़कर भेजा जाता है। तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है विक्रय मूल्य पर 3600 रुपए का। इस 3600 में लाभ की राशि जुड़ी हुई है तो ये 3600 120 रुपए पर प्राप्त हुआ, यानी 100 रुपए का माल में 20% लाभ जोड़कर 120 रुपए में भेजा जाता होगा। तो ये 3600 रुपए का जो स्टॉक है वो 120 रुपए के बराबर है और इसमें सम्मिलित लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए हम इसको 120 का भाग लगाकर 20 से गुणा कर देंगे। तो 3600 जो है वो लागत में 20% लाभ जोड़कर भेजा गया है, यानी 100 रुपए का अगर माल है तो 20 रुपए लाभ जोड़कर भेजा गया है, तो ये 120 के बराबर है। तो 120 का भाग लगाकर और 20 से गुणा कर देने पर जो है लाभ की राशि ज्ञात हो जाएगी जो इसमें सम्मिलित है। तो इसको हल करने पर आता है 600 रुपए। तो 3600 में 600 रुपए लाभ की राशि सम्मिलित थी जिसका एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। तो ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको उससे ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाता है और हमने अब इसमें से जो लाभ की राशि है उससे जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 600 रुपए से। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट से ब्रांच को डेबिट किया जाता है। अब हम इसमें से लाभ की राशि को हटाने के लिए गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इससे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। 60,000 रुपए का माल भेजा है जो कि 120 रुपए के बराबर है। इसमें 120 का भाग लगाकर 20 से गुणा कर देने पर 60,000 रुपए के माल में सम्मिलित लाभ की राशि ज्ञात हो जाएगी। केवल लाभ की राशि के संबंध में हमको एडजस्टमेंट करना होता है। तो 60,000 में 120 का भाग लगाया और 20 से गुणा किया तो ये आ रहा है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का लाभ इसमें सम्मिलित था। क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 रुपए का, इसमें सम्मिलित लाभ की राशि का भी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक को ब्रांच को क्रेडिट किया गया है तो ब्रांच को अब डेबिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, लेकिन क्रेडिट करेंगे केवल लाभ की राशि से ही। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। 6,000 रुपए का स्टॉक है, ये 120 रुपए पर भेजा गया है तो 120 का भाग लगाकर
20 से गुणा कर देते हैं। 120 रुपये हम इसलिए ले रहे हैं कि लागत पर 20% लाभ जोड़कर भेजा जाता है, तो हमने लागत को 100 रुपये माना है और उस पर 20% लाभ 20 रुपये, तो इसलिए विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपये। तो 6000 का माल 120 के बराबर है, तो 120 का भाग लगाकर अगर इसको 20 से गुणा कर दें तो लाभ की राशि होगी 1000 रुपये, जो कि क्लोजिंग स्टॉक में सम्मिलित है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हानि हुई है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 10,600, जो कि ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो 10,600 में से 2340 और 1000 रुपए घटा देंगे तो 7,260 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,260 रुपए का शाखा से, जो भी अवधि दी गई है वर्ष 2018 की जनवरी से दिसंबर की, उस दौरान 7,260 रुपए का शाखा ने लाभ कमाया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।